होलिका दहन के अवसर पर असुर राज हिरण्यकश्यप की कथा पढ़ी जाती है। इसके अनुसार हिरण्यकश्यप अत्यंत बलशाली असुर था। उसको अपनी शक्तियों का भी बहुत अभिमान था। उसका यह अभिमान ऐसा बढ़ गया था कि उसने संपूर्ण प्रजा को उसे भगवान मानकर पूजा करने का आदेश दे डाला। उसने यह भी कहा कि अगर उसके अलावा किसी और भगवान की पूजा की गई तो वह ठीक नहीं होगा। असुर राज हिरण्यकश्यप का अभिमान इतना बढ़ गया था कि उसे यह नहीं पसंद था कि उसके अलावा किसी और की पूजा की जाए। लेकिन उसका बेटा प्रहलाद भगवान नारायण का परम भक्त था। वह हर समय श्री हरि का नाम जपता रहता था। हिरण्यकश्यप को इससे बहुत समस्या थी। कई बार उसने प्रहलाद को खुद समझाया तो कई बार अपनी सभा के मंत्रिमंडल को भेजा, लेकिन प्रहलाद पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वह तो बस हरि भक्ति में ही लीन रहते। हिरण्यकश्यप के लाख समझाने के बाद भी जब प्रहलाद नहीं माने तो असुर राज ने दूसरी ही युक्ति निकाली। उसने अपनी बहन होलिका को बुलवाया। इसके पीछे यह कारण था कि उसे वरदान था जिसके कारण अग्नि उसे छू भी नहीं सकती थी। हिरण्यकश्यप ने होलिका को यह आदेश दिया कि उन्हें प्रहलाद को अपने गोदी में लेकर अग्नि में बैठना है, जिससे भगवान विष्णु का नाम लेने वाला प्रहलाद जलकर भस्म हो जाए अथवा अग्नि के भय से वह हिरण्यकश्यप को अपना भगवान मानने लगे। हिरण्यकश्यप के आदेश पर होलिका अपने भतीजे प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ गई। यह सब कुछ देखकर भी प्रहलाद तनिक भी विचलित न हुए। पूरी श्रद्धा से वह भगवान विष्णु का नाम जपते रहे। परंतु होलिका का यह वरदान उस समय समाप्त हो गया जब उसने भगवान भक्त प्रहलाद का वध करने का प्रयत्न किया और वह अग्नि में जलकर भस्म हो गई। इस प्रकार प्रहलाद को मारने के प्रयास में होलिका की मृत्यु हो गई। होलिका अग्नि में जल गई, परंतु नारायण भगवान की कृपा से प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। होलिका दहन के पूर्व पूजन के दौरान असुर राज हिरण्यकश्यप और भक्त प्रायण प्रहलाद की यह कथा पढ़ने का विधान है। मान्यता है कि जो भी जातक इस कथा को पूरी श्रद्धा से पढ़ता या सुनता है, उस पर श्री हरि विष्णु की कृपा बनी रहती है। उसकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, साथ ही जीवन की सभी परेशानियां भी दूर हो जाती है। सुख समृद्धि का वास होता है।